हेलो एवरीवन, दिस इज ब्रिजेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश टीचर। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th के प्रोज से चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेसन का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह जी ने लिखा है, ही इज़ अ ग्रेट इंडियन ऑथर, एक भारतीय महान लेखक है वो, साथ ही साथ ही इज़ अ ग्रेट लॉयर। तो ये जो है खुशवंत सिंह के द्वारा एक कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इट्स अ ट्रिब्यूट टू अ ग्रैंडसन, फ्रॉम अ ग्रैंडसन टू हीज ग्रैंड मदर, अ ट्रिब्यूट ऑफ लव। ठीक है, तो ये एक तरह से उनके लिए उनका एक लव का, एक अफेक्शन का एक ट्रिब्यूट है उनकी दादी के लिए। उन्होंने इसमें अपनी दादी का जो है पोर्ट्रेट एज ए स्टोरी बनाकर लिखा हुआ है, उनकी जीवनी बनाई है, किस तरह से उनका रिलेशनशिप, कैसे उनका जो है आगे बढ़ा, कैसे वो बचपन में वे अपनी दादी के साथ रहा करते थे विलेज में, और कैसे जो है उनकी दादी उनको ट्रीट करती थी, उनका ख्याल रखती थी। इस चैप्टर में हम बच्चों समझेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं पहले कि एक्चुअली क्या बताया गया है। देयर इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रैंडसन एंड हिज ग्रैंड मदर इन दिस स्टोरी। बच्चों, तो इस स्टोरी में एक जो है पोता है और उसकी दादी है। पोता स्वयं खुशवंत सिंह जी हैं और उनकी दादी के बारे में यहाँ पर पेन पोर्ट्रेट किया गया है, जिसके बारे में आज हम इसकी स्टडी करेंगे। ओके, तो ये जान लीजिए कि पहले यह जो है इन दोनों का स्नेह, इन दोनों का अफेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि आगे जाके कुछ इसमें चेंजेस होते हैं, इनकी रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस किस तरह के होते हैं, इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो इस जो आज की वीडियो है, इसमें हमने लगभग ट्राई करूंगा मैं कि लगभग हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए बच्चों, और आप इसको अच्छे से वॉच कीजिए ताकि इसका हर एक पहलू आपके दिमाग में अच्छे से तैयार हो जाए, बैठ जाए। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो फर्स्ट जो है हमने इसको, जिसे ऑलरेडी हम करते आते हैं कि हम पॉइंट बना के उसको हम आपको समझाते हैं। तो इसे जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, द ऑथर रिमेंबर्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स। तो पहले हम जब स्टोरी शुरू होती है तो यहाँ पर खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि वे अपने दादा और दादी को याद करते हैं। ठीक है, तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके दादा दादी होते हैं। तो पहले वे अपनी दादी के बारे में कहते हैं कि सी वॉज वेरी ओल्ड। ठीक है, 20 साल से उनके साथ रहते हैं वे गाँव में। स्टार्ट जो है उनका जो जीवन यापन शुरू होता है गाँव में, तो वो बताते हैं कि उनके साथ वे लगभग 20 साल तक रहे हैं और वे अपनी दादी को जानते हैं कि वह बहुत ही ओल्ड थी, बहुत बूढ़ी थी, और उनका फेस जो था रिंकल था। रिंकल का मतलब होता है झुर्रियाँ जो उनके चेहरे पर सिकुड़न आ जाती है। चेहरे बच्चों जो वृद्धावस्था बढ़ती है तो चेहरे पर सिकुड़न आती है, उस तरह का उनका रिंकल्स आ गए थे उनके फेस पर। तो साथ ही साथ जो है यहाँ पर खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वे भी होते हैं। तो यहाँ पर खुशवंत सिंह कहते हैं कि उनकी जो दादी हैं, तो ये जैसा कि लोग उनके अगल बगल के लोग कहते हैं कि जब वे यंग थी उनकी दादी तो बहुत ही प्रेटी हुआ करती थी, बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। तो यह बहुत ही हार्ड है उनको मानना। वे इस बात को नहीं मान सकते, वे इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या वास्तव में उनकी दादी कभी सुंदर रही होंगी। तो इस बात को वे सीरियस नकार देते हैं। और रह गई उनकी दादा की बात, तो जो उनके दादा हैं, उनके दादा जो हैं, उनका जो है ड्राइंग रूम में एक जो है मेंटल पीस फायर प्लेस होता है जो घर में, तो जहाँ पर शेल्फ में आग जलाने की सुविधा होती है, उसके ऊपर एक जो है ड्राइंग रूम में, वहाँ पर वॉल पर उनका एक पोर्ट्रेट, एक तस्वीर लटकी होती है बच्चों के दादा की। और वो बताते हैं कि यह तस्वीर देखने पर लगता है कि उनकी उम्र लगभग 100 साल की होगी उसमें, जिसमें उनके लंबे लंबे बियर्ड होते हैं जो पेट तक आए हुए होते हैं, और वे एक बड़ा सा पगड़ी मतलब लगाए बांधे होते हैं सिर पे। साथ साथ बताते हैं कि उनके जो कपड़े होते हैं, क्लॉथ जो होते हैं, वे काफ़ी लूज़ होते हैं। ठीक है, तो उनको देखने के बाद यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि यह यकीन नहीं होता कि वे कभी यंग रहे होंगे, कभी वे युवा रहे होंगे, और उनकी पत्नी रही होगी और उनके बच्चे हुए होंगे उस समय में, उस दौरान में। तो यह इट इज़ हार्ड टू बिलीव फॉर द ऑथर दैट ही वुड हैव बीन यंग एंड ही हैड वाइफ एंड चिल्ड्रेन। ठीक, तो इस बात को भी वे एक तरह से इमेजिन नहीं कर पाते यहाँ पर ऑथर। ठीक है, तो साथ साथ उनका दादी के लिए कहना है कि यह भी जो है बिलीव करना नहीं, मतलब कहते हो, यह भी बिलीव नहीं कर सकते कि उनकी दादी भी कभी यंग रही होंगी और उनके बच्चे या उनके हस्बैंड रहे होंगे। ठीक है, तो कहते तो हैं कि ये मानना कठिन है, लेकिन फिर भी वे मानते हैं कि उनकी दादी बहुत अच्छी हैं, और दादा की छवि को, दादा के चित्र को के बारे में वे इस तरह से डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों कि नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है। हिज ग्रैंड मदर नेवर हैव बीन प्रेटी डिवाइन ब्यूटी। इसका मतलब बताते हैं बच्चों कि जो उनकी दादी होती हैं, वे उनकी दादी के बारे में बताते हैं कि वे जो होती हैं ना, वे यह मानते हैं कि वे कभी प्रेटी नहीं रही होंगी। वो ये कहते हैं कि संभवतः वह अपने यूथ में, अपनी युवावस्था में कभी सुंदर नहीं रही होंगी, लेकिन ये वे बताते हैं कि उनको देखने पर एक अलग सी डिवाइन ब्यूटी झलकती है। यानी कि उनके सादगीपन से, उनके मन से, उनके आचरण से लगता है कि ये एक
दिव्य सुंदरता उनके अंदर निहित है, उनके अंदर व्याप्त है, ऐसा वो बताते हैं। वो कहते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वे क्या करती थी कि स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स पहनती थी। ठीक है, क्या होता है कि जब कोई जो भारतीय संस्कृति है उसके हिसाब से भी देखा जाता है, तो जो हस्बैंड की जब डेथ हो जाती है तो जो उनकी वाइफ्स होती हैं वे सफ़ेद कपड़े परिधान पहनती हैं। तो उस तरह से इनकी दादी भी सफ़ेद कपड़े पहनती थी। तो उनके बारे में चर्चा करते हैं कि वे शॉर्ट यानी कि छोटे कद की थी, फैट थी और थोड़ी सी वे लिटिल स्टूप बेंट थी, मतलब वो थोड़ी सी झुकी हुई थी। और बताते हैं कि वे सफ़ेद कपड़े पहनती थी, वो भी स्पॉटलेस। ठीक है, उनके बारे में बताते हैं कि उनका जो चेहरा है वह स्प्रिंकल्ड है, मतलब कहते हैं कि उनके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं। साथ ही बताते हैं कि उनका जो बाल है वह बताते हैं सिल्वर लॉक यहाँ बताया गया है, यानी कि उनका जो बाल होता है ग्रे होता है। इसको आप कह सकते हैं कि वाइट, उनके जो बाल हैं वो वाइट हैं, सफ़ेद रंग के हैं और वे ऑल स्कैटर्ड ओवर द फेस, पूरे चेहरे पर वे बिखरे पड़े हैं। ठीक है, तो यह उनके बारे में उनकी शारीरिक अवस्था है उसके बारे में वे चर्चा करते हैं। और उसके बाद जो है खुशवंत सिंह बताते हैं कि भले ही वे दिखने में सुंदर नहीं थी लेकिन उनका आचरण बहुत अच्छा है, वह डिवाइन ब्यूटी सा है। ठीक, तो आगे बताते हैं वे कि वे किस तरह से वे जो है यहाँ वहाँ हमेशा घूमती रहती थी घर में। और बताते हैं कि उनके एक हाथ उनका जो है उनके बैलेंस को संभालने के लिए उनके वेस्ट पर यानी कमर पर होता था, और एक हाथ से जो है वे जो रोजरी बता रहे हैं यहाँ पे कि रोजरी जो बीट्स होती है, जिसको आप समझ सकते हैं जैसे रुद्राक्ष की माला होती है उसमें 108 दाने होते हैं, उस तरह से ही वे उस तरह का माला जो होते हैं हाथ में लेकर के उसकी जाप करती रहती है बच्चों। तो इस तरह से जो है वे प्रेयर करती रहती हैं हमेशा, कुछ न कुछ मुँह से मतलब कह सकते हैं आप उसको कि कुछ न कुछ मुँह से मंत्र जैसा निकालती रहती हैं और लगता है कि वे प्रे कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से वे काउंटिंग करती रहती है हमेशा। तो यह उनको इस तरह से उन्होंने व्यक्त किया हुआ है अपनी दादी के लिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यह है द ऑथर्स चाइल्डहुड विथ हिज ग्रैंड मदर। ठीक है, तो उनका जो है बचपन उनकी दादी के साथ कैसा था ये बताया गया है। यहाँ बच्चों आपको बता दें कि जब उनके पेरेंट्स उनको बाहर सिटी में शिफ्ट हुए थे, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स जब चले गए थे बाहर दूसरे सिटी में शिफ्ट होने के लिए, तो उन्होंने खुशवंत सिंह को गांव में अपनी दादी के साथ रहने के लिए छोड़ दिया था। तो वहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से दादी माँ जो थी खुशवंत सिंह यानी अपने पोते का बहुत ज़्यादा ख्याल करती थी। उनका अफेक्शन, उनका प्रेम उनके लिए बहुत ही ज़्यादा था। वे उनको क्या करती थी, उनको तैयार करती थी स्कूल जाने के लिए, किस तरह से उनको भोजन कराती थी, सारी बातें इस स्टोरी में बताई गई हैं। तो यहाँ पर खुशवंत सिंह बताते हैं कि वे दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह रहते थे, दादी और पोते दोनों दोस्त की तरह रहते थे और उनकी सभी ज़रूरतों का ध्यान उनकी दादी रखा करती थी। ठीक है, वे क्या करती थी कि सुबह में उनको जगा देती थी, सुबह में जगाने के साथ साथ उनको जो है नहलाती धुलाती, कपड़े पहनाती और स्कूल के लिए तैयार करती थी। और इस दौरान बताते हैं खुशवंत सिंह कि किस तरह से वे मतलब जब हमको तैयार करती थी, नहलाती थी और इसके साथ साथ कपड़े पहनाती थी, तैयार करती थी स्कूल जाने के लिए, तो किस तरह से वे एक सॉन्ग जो है गीत गाती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी और वो चाहती भी थी कि वह गीत जो है मैं लर्न कर सकूं बाय हार्ट। लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं तो उनकी आवाज़ को बहुत पसंद करता था लेकिन उस गीत को मैंने कभी लर्न करने का, बाय हार्ट लर्न करने का कभी मैंने ट्राई नहीं किया। ठीक है, तो यह बताते हैं। इसके बाद बताते हैं कि किस तरह से उस समय में वुडन स्लेट हुआ करता था, लकड़ी का स्लेट हुआ करता था, जिसको पॉलिश मार करके उस पर लकड़ी के ही कलम से जो स्याही होती थी, इंक होती थी, उसमें डुबो करके उस पर लिखा जाता था। तो बताते हैं कि किस तरह से ऑलरेडी उसको उन्होंने पोछा वोछा मार के अच्छा चमका के येलो चाक से उसको रगड़ के पॉलिश करके उनको वह लकड़ी की स्लेट देते थे, उनकी दादी देती थी। और साथ ही साथ उनको जो है अर्थेन इंक पॉट, जो मिट्टी का छोटा सा दवात होता था, उसमें स्याही डाल करके उनको लकड़ी का कलम देकर के एक बंडल बना देती थी और उसको कहती थी कि स्कूल लेके चलो। ठीक है, तो इस तरह से। और सुबह जब निकलते थे स्कूल के लिए तो पहले क्या उनका नाश्ता क्या होता था ये आप जान लीजिए कि उनको एक मोटी चपाती मिलती थी, वो भी स्टेल यानी बासी। ठीक है, बासी चपाती खाने को मिलती थी और साथ ही साथ बटर लगा करके उसमें शुगर डाल करके उनको मिलती थी खाने के लिए। साथ ही साथ जब वे निकलते थे तो उनकी दादी भी उनको एक कंपनी करती थी, उनको साथ लेकर जाती थी, क्योंकि उनको भी मंदिर जाना होता था। तो वे साथ में अपने पोते को लेकर के उनको स्कूल छोड़ने जाती थी और फिर वहाँ पर वे स्कूल उनको छोड़ने के बाद अपने मंदिर चली जाया करती थी। तो इस तरह से जो है उनका जो है वो इस तरह से ख्याल करती थी। इसके बाद ये भी बताया गया है कि द ऑथर एट स्कूल। ठीक है, तो स्कूल में क्या होता था कि वहाँ पर जो उनके शिक्षक हुआ करते थे, चूँकि गांव का स्कूल था, माहौल था, इसलिए वहाँ के जो शिक्षक हुआ करते थे वे मॉर्निंग प्रेयर उनको सिखाते थे, अल्फ़ाबेट सिखाते थे, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको पढ़ाया करते थे। तो वहाँ पर 2 रोज़ होते थे, 2 रोज़ बैठने के। ठीक है, तो उन 2 रोज़ में स्टूडेंट्स बैठ जाते थे और वहाँ पर अपना जो है लर्निंग किया करते थे बच्चों। और वहाँ पर लर्निंग करने के साथ साथ
उनको अल्फ़ाबेट्स वगैरह सिखाया जाता था, मॉर्निंग प्रेयर सिखाया जाता था, सब कुछ सिखाया जाता था जो बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर बताते हैं ऑथर कि बगल में जो टेम्पल में उस समय उनकी जो दादी कर रही होती थी वह करती थी पाठ पूजा, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी और अपने जो है प्रेयर्स करती थी उसी समय उसी दौरान बगल के मंदिर में। ठीक, तो वहाँ से लौटने की बात बताते हैं खुशवंत सिंह जी, कहते हैं कि वहाँ से जब हम रिटर्न होते थे तो रास्ते में आते समय जो स्ट्रीट के डॉग्स होते हैं उनको हम लोग फीड करते थे, जो बचे हुए चपातीस होते थे उनको हम फीड करते थे, उनको खिला के तो वापस घर लौटते थे। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट पॉइंट है द टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप। एक समय ऐसा आता है जब उनके संबंध में, उनके रिलेशनशिप में एक जो है टर्निंग पॉइंट आ जाती है, यानी एक मोड़ आता है। कैसा मोड़ आता है वहाँ पर बताया गया है कि जब कुछ समय बाद ऐसा होता है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी समय से वहाँ पर शिफ्ट रहते हैं सिटी में, तो वे उनको बुला लेते हैं सिटी में। ठीक है बच्चों, तो सिटी में जब उनको बुलाते हैं तो वहाँ पर क्या टर्निंग पॉइंट आता है कि हमेशा से जैसे गांव में दादी के साथ ये बच्चा रह रहा होता है पोता खुशवंत सिंह, तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता। वहाँ पर क्या होता है कि उसका जो एडमिशन हो जाता है वह एक इंग्लिश स्कूल में हो जाता है खुशवंत सिंह जी का, और वहाँ पर वे एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने चले जाते हैं। अब यहाँ पर कंपनी मिलती थी उनकी दादी की कि वे उनको छोड़ने जाती थी गांव में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर वे क्या करते हैं कि वे मोटर बस में बैठ के जाते हैं, मोटर बस में बैठ के आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनको स्ट्रीट्स में न तो डॉग्स को फीड कराने का मौका मिलता है, न उनको ले जा करके वहाँ पर छोड़ने का मौका मिलता है दादी जी को। तो इस तरह से यहाँ पर वे अनहैप्पी थोड़ी सी हो जाती हैं, थोड़ा सा वे उनको अच्छा नहीं लगता है कि हमारा जो पोता है हमसे थोड़ा सा दूर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात आती है कि बच्चा जो वहाँ की जो गांव का वातावरण होता है, गांव का जो स्कूल होता है, तो वहाँ पर जो बेसिक चीज़ें होती है वह स्टडीज़ में उनकी हेल्प उनकी दादी कर देती थी। लेकिन यहाँ पर जो शहर का वातावरण है, इंग्लिश स्कूल है, यहाँ पे इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं, तो इसे मान लो जब बच्चा पढ़ता था खुशवंत सिंह पढ़ने बैठते थे तो इंग्लिश पढ़ते थे। ठीक है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स पढ़ते थे, साथ ही साथ जो है लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ते थे। तो ये सारी जो सब्जेक्ट्स पढ़ते थे तो दादी कहती थी कि ये कौन से विषय आ गए, ये कौन सा सब्जेक्ट है, इसमें तो कोई न तो इसमें स्क्रिप्चर है, न रिलीजन है, न गॉड है, कुछ है, यानी इसमें ईश्वर संबंधित कोई आस्था की चीज़ है ही नहीं, ये कौन सी विषय की पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। तो वे उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हालांकि उनकी जो स्टडीज़ में रुचि थी, उनका इंटरेस्ट था कि पढ़ाई अच्छी हो, लेकिन यहाँ पे उनकी रुचि होते हुए भी वे हेल्प नहीं कर सकती थी अपने पोते का, क्योंकि उनको उसका नॉलेज नहीं था। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर सामने देखने को मिलती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनको थोड़ा दुख होता है, थोड़ा अनहैप्पी फील होती है उनको, लेकिन फिर भी वे चाह कर भी उसकी हेल्प पढ़ने में नहीं कर पाती। तो इस तरह से हाँ, फिर उसके बाद देखिए ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस्ड एंड डिस्टर्ब्ड। कुछ क्षण बाद एक समय ऐसा आता है जब दादी जो है कुछ डिस्ट्रेस, दुखी हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, उनकी आत्मा अंदर से जो है कचोटती है। किस लिए, उसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि उनको यह दुख होता है कि स्कूल में जो है स्क्रिप्चर्स यानी कि धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को पूजा पाठ की बातें नहीं पढ़ाई जाती, नहीं सिखाई जाती हैं, प्रेयर की बात नहीं पढ़ाई जाती, भगवान से आस्था रखने का कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो है स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में नहीं होना चाहिए, इंग्लिश स्कूल इस तरह से अच्छा नहीं है, ऐसा वो सोचती थी। और साथ ही साथ वहाँ पर जब खुशवंत जी ने बताया कि नहीं वहाँ पे म्यूज़िक और डांस के भी क्लासेस चलते हैं, तो उनके लिए क्या था कि ये सब चीज़ें जो गाना बजाना होता है, या डिसेंट फैमिलीज के लिए अच्छा नहीं होता है, यानी जो अच्छी खासी फैमिली होती है, रॉयल फैमिली होती है, उनके लिए ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं है, गाना बजाना, डांस या म्यूज़िक। ठीक है, तो इसलिए उनको चिढ़ होती थी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि फ्रेंडशिप गेट्स स्नैप्ड। तो यहाँ बताया गया है कि किस तरह से दोनों की दोस्ती में थोड़ी सी दरार आती है, किस तरह से दोनों थोड़ा सा अलग होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पर बात ये आती है कि जब बच्चा बड़ा होता है, खुशवंत जी बड़े होते हैं, तो वो ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो यूनिवर्सिटी में उसके लिए क्या होता है, थोड़ा माहौल चेंज करना पड़ता है। तो घर से क्या होता है, घर पे उसको एक सेपरेट रूम दे दिया जाता है रहने के लिए। तो दादी को ये चीज़ होती है कि अभी तो बच्चा हमारे साथ रहता था, एक रूम में, एक कमरे में हम लोग रहते थे, वहाँ पर हम लोग एक साथ बातें करते थे, सब कुछ शेयर करते थे, लेकिन अब तो बच्चा हमसे दूर हो गया, उसके लिए एक अलग सेपरेट रूम दे दिया गया है पढ़ने के लिए और रहने के लिए। तो इससे उनको थोड़ा उनको तकलीफ होता है कि हमारा जो पोता है, जो हमारा प्रिय पोता है, जिसको हम इतना लव करते हैं, वो हमसे इतना दूर चला जा रहा है, निरंतर दूर चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से उनको तकलीफ होती है, और वे क्या करती हैं कि उनको अपना अकेलापन महसूस होता है, और इस कारण से वे बहुत ही कम बोलती हैं दूसरे लोगों से, परिवार के मेंबर से बहुत कम बोलती हैं। और इसके अलावा क्या करती हैं कि वे दिन भर अपना जो है चरखा चलाती हैं, स्पिनिंग करती हैं, कताई बुनाई करती हैं। उसके बाद जो है आफ्टरनून के बाद क्या करती हैं कि उनका एक, मान लीजिए डॉग्स को तो फीडिंग नहीं कर पाती हैं, लेकिन वहाँ पर स्पैरोज़ के लिए वे ब्रेड ग्राम्स वगैरह, जैसे रोटी टुकड़े वगैरह और ग्राम्स वगैरह देती हैं, और स्पैरोज़ वहाँ पर आके खाते हैं। और स्पैरोज़ भी उनको इतना लाइक करते हैं कि वे उनके शोल्डर्स पर बैठ जाते हैं, उनके हेड पर बैठ जाते हैं, इस तरह से उनके लैप में चले जाते हैं, उनकी गोद में बैठ जाते हैं, इस तरह से। और यही क्षण उनके लिए जो होता है हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है बच्चों, उनके लिए यह क्षण जो होता है सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला क्षण होता है उनकी दादी के लिए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसके बाद जो है द ऑथर लीव्स फॉर हायर स्टडीज़।
तो एक समय ऐसा आता है जबकि ऑथर चाहता है कि वह डिसीजन लेता है कि वह अपनी फर्दर एजुकेशन, फर्दर स्टडीज़ कहाँ पूरी करेगा, अब्रॉड जाके, ठीक है, यानी विदेश जा करके। तो वो 5 इयर्स के लिए विदेश जाना चाहता है, ठीक है। अब उसकी जो दादी है वो सोचता है, ऑथर सोचता है कि बाहर जाऊँगा विदेश पढ़ने तो दादी अपसेट हो जाएंगी, उनको दुख होगा। लेकिन क्या होता है, इसका जो है उलट होता है, इसके अगेंस्ट होता है। दादी जो होती हैं क्या करती हैं कि उसको स्टेशन तक पहुंचाने आ जाती हैं, उसको स्टेशन पर छोड़ने आ जाती हैं। और वहाँ पर यह भी सीन देखने को मिलता है कि किस तरह से दादी उसको हक करती हैं, उसको उसके फोरहेड पे किस करती हैं, उसके माथे पे, और उसको वहाँ पर कोई सेंटिमेंट्स नहीं होता है, कोई इमोशन नहीं होता है, विदाई करने का कोई दुख नहीं होता है। और इस तरह से वह स्ट्रांगली जो है ऑथर वहाँ से विदा होता है। लेकिन उसके मन में एक बात आती है बच्चों की, हो सकता है कि दादी से यह जो कॉन्टैक्ट है, जो फिजिकल टच है, ठीक है, एम्ब्रेस करने का और किस करने का, हो सकता है आगे ये न मिले, क्योंकि हो सकता है कि दादी आगे एक्सपायर कर जाए, ठीक है। लेकिन ये सोच करके वो चला जाता है। फिर क्या होता है कि ऑथर्स रिटर्न एंड सेलिब्रेशन, फिर आता है ऑथर वहाँ से पढ़ने के बाद 5 साल बाद। तो फिर क्या वो देखता है कि नहीं, दादी तो उसकी वेलकम करने के लिए स्टेशन पर आ चुकी हैं, वे उसको वहाँ पर वेलकम करते हैं स्टेशन पर ऑलरेडी। वहाँ वो देखता है कि दादी तो सेम है, वैसे ही हैं जैसे ही पहले थी, कोई चेंजेस उनके अंदर नहीं आया है। हाँ, वो थोड़ी सी क्या हो गई है, थोड़ी रिलीजियस ज़्यादा बढ़ हो चुकी हैं, सेल्फ कंटेंट है, लेकिन वे जो है काफ़ी वैसी की वैसी ही दिखने को लग रही हैं, ठीक है। तो वो पाता है कि वहाँ पर जो है घर आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे दादी उसकी सेलिब्रेशन करती हैं। तो सेलिब्रेशन क्या करती हैं कि उस दिन हमेशा की तरह प्रेयर नहीं करती, उस दिन कुछ अनोखा देखने को मिलता है। वे उसी तरह से स्पैरोज़ को फीड करती हैं, उसको दाना खिलाती हैं वगैरह, ब्रेड्स देती हैं। लेकिन वहाँ पर ऑथर देखता है कि उस दिन कुछ अलग हुआ। उस दिन क्या हुआ कि शाम के टाइम क्या होता है कि दादी प्रे तो नहीं करती, लेकिन बगल बगल से मोहल्ले से अपने कुछ वुमेन्स को, मतलब कुछ औरतों को बुला लेती हैं। और वहाँ पे वुमेन को बुलाने के बाद क्या करती हैं, एक ओल्ड ड्रम मंगवाती हैं। ओल्ड ड्रम जो होता है, ढोल होता है, उसको अपने हाथ से खूब बजाती हैं, गाना गाती हैं, लाउडली गाना गाती हैं। वो जिस तरह से होम कमिंग ऑफ द वेरियर्स, यानी कि जो वीर होते हैं जब अपने घर लौटते हैं तो उन वीरों का स्वागत जैसे किया जाता है, उस तरह से वो स्वागत करती हैं इस ऑथर का, यानी खुशवंत सिंह जी का। और यहाँ पे क्या होता है कि जो औरतें होती हैं उनको मना करती हैं कि वे एग्जॉस्ट हो जाएंगी, उनकी जो है तबीयत खराब हो जाएगी, थक जाएंगी। लेकिन बच्चों ऐसा वो रुकती नहीं है, शी डज़ नॉट स्टॉप, ठीक है। वो अपना काम प्रोग्रेस पर लगाई रहती हैं, उसको जो है गाना बजाना सब कुछ जारी रखती हैं। और क्या होता है कि अब चूँकि वे ओल्ड थी, ओल्ड नेचुरली, ये बात तो आप समझ रहे होंगे कि जब ओल्ड अवस्था होती है तो कोई ज़्यादा हार्ड वर्क करता है तो उसका तो रिजल्ट कुछ उल्टा ही आता है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है बच्चों कि वे क्या होती है, सी फेल इल इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह वे बीमार पड़ जाती है तो उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तो डॉक्टर उनको जो है बताता है कि ये माइल्ड फीवर है, थोड़ा बुखार वगैरह है, ठीक हो जाएंगी। लेकिन वे इंजिस्ट करती हैं। वे इंजिस्ट क्या करती हैं, वे जोर देती हैं एक बात पर बार बार कि नहीं, अब मैं बचूंगी नहीं, और मेरा अंतिम क्षण नज़दीक आ गया, ठीक है। ऐसी उसकी दादी करती है बच्चों। तो क्या होता है कि अब वो दादी के मन में विचारधारा भी आ गई है, पहले उन्होंने प्रे नहीं किया था, अब टाइम है प्रे करने का, भगवान को याद करने का। और वे किसी भी मेंबर से बात करने से बचती हैं और बात नहीं करती, ठीक है। और क्या होता है कि उसी दिन क्या देखता है यहाँ पर ऑथर कि आफ्टर शॉर्ट वाइल लेखक देखता है कि दादी के जो लिप्स हैं उन्होंने प्रे करना बंद कर दिया है, उनके हाथ से रोजरी यानी कि जो माला है वो गिर गया है और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रैंड मदर्स डेथ, ठीक है, हो गया है। इसके बाद द स्पैरोज मॉर्न हर डेथ। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है जो कि बहुत ही स्ट्रेंज लगती है परिवार के लोगों को, और वो यह है कि जब यहाँ पर फ्यूनरल के लिए, अंतिम संस्कार के लिए जब उसकी दादी का बॉडी लेकर लोग जाने के लिए आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वरांडा में देखते हैं कि वहाँ पर एक तरफ तो फ्यूनरल की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ जो है स्पैरोज आते हैं। स्पैरोज वहाँ पर इकट्ठे होते हैं साइलेंटली, और वहाँ पर जो ऑथर की मदर हैं उनको यहाँ पे सोचती हैं कि कुछ उनको ब्रेड ग्राम्स दे दें ताकि वे खा लें। लेकिन जब वे छींटती हैं और वहाँ पर खाने को देती हैं तो वे उसको एक्सेप्ट नहीं करते। स्पैरोज जो बर्ड्स होते हैं उसको नहीं खाते, छूते भी नहीं, और फिर वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वे मौन करने आए थे, शोक जताने आए थे दादी के मरने पर, ठीक। तो ऐसा इस लेसन में बताया गया है, ऐसा खुशवंत सिंह जी ने इसमें बताया है। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से उनकी दादी का प्यार, और यहाँ पर जो लेखक हैं उनका अपनी दादी के प्रति प्यार और दादी का अपने पोते के प्रति प्यार इस लेसन में बताया गया है। और यह एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है लेखक की अपने दादी की तरफ, ठीक बच्चों। तो इस लेसन को आप कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं जल्दी, ओके। टिल देन गुड बाय, ओके।